मैं आज इस वीडियो में एक कल्ट एक्सपोज करने वाला हूँ और वीडियो खत्म होने तक या तो तुम प्रूफ कर दोगे कि मैं पागल हूँ या तुम रियलाइज करोगे कि तुम ऑलरेडी उस कल्ट के मेंबर हो। चलो एक टेस्ट करते हैं। आज सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया था आज कुछ प्रोडक्टिव करना है? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेस्ट खत्म, मेंबरशिप एक्टिवेट हो चुकी है। पहले मुझे लगता था प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है डिसिप्लिन, सक्सेस, लाइफ इंप्रूव करना। मार बैंड के लोड़े को। फिर YouTube ने मुझे एक मॉर्निंग रूटीन रिकमेंड कर दिया, उसके बाद एक और, फिर एक पॉडकास्ट, फिर एक बुक, फिर नोशन, फिर हैबिट ट्रैकर। अब मेरे लैपटॉप में काम से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एप्स इंस्टॉल्ड है और सबसे प्रोडक्टिव काम जो मैंने किया वो था प्रोडक्टिविटी एप्स ऑर्गेनाइज करना। हर कल्ट के रिचुअल्स होते हैं, सुबह 5 बजे उठना, कोल्ड शावर, जर्नल, मेडिटेशन, वर्कआउट, प्रोटीन शेक, रीडिंग, डीप वर्क। और अगर ये सब सुबह 8 बजे तक नहीं हुआ तो लगता है आज तो फेल हो गया। मैं भी कोल्ड शावर ट्राई करने गया था। मैंने पढ़ा था कोल्ड शावर लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बारिश के टाइम शावर चालू किया, फोन निकाला और हिला के वापस आ गया। कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ा लेकिन पानी का बिल डेफिनेटली बढ़ गया। ये नोटबुक देख रहे हो, जनवरी में खरीदी थी, अब जुलाई चल रहा है और इसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है, टुमारो स्टार। कल, यानी कि टुमारो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री का फेवरेट दिन है। हम नोटबुक नॉलेज के लिए नहीं खरीदते, हम नोटबुक खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है स्टेशनरी से अकल आ जाएगी, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। और फिर आता है हैबिट ट्रैकर। पहले दिन 10 हैबिट्स, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 5 और चौथे दिन हैबिट ट्रैकर को फक ऑफ बोलने की मेरी हैबिट बन गई। सब बोलते हैं मेडिटेशन से माइंड काम होता है। मैं 15 मिनट आंख बंद करके बैठा, अब मेरे पास ओवरथिंक करने के लिए 15 मिनट और मिल गए। एक प्रोडक्टिविटी गुरु बोल रहा था, नेवर वेस्ट योर मॉर्निंग्स। भाई मैं तो अपनी सिचुएशनशिप के साथ 2 साल वेस्ट कर चुका हूँ। सुबह के 20 मिनट से किसका लौड़ा टेढ़ा होगा? और पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? ये इंडस्ट्री तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बेचती, ये तुम्हें होप बेचती है। एक और प्लानर, एक और ऐप, एक और रूटीन और एक यूट्यूब वीडियो और लाइफ सॉर्ट। बस प्रॉब्लम एक ही है, लाइफ कभी सॉर्ट नहीं होती। मैंने इतनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख ली है ना, अगर यूट्यूब कोर्ट में विटनेस बन गया ना तो मेरी असली पर्सनैलिटी के अगेंस्ट एविडेंस दे देगा। लेकिन इस कल्ट का सबसे डेंजरस वेपन मोटिवेशन भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं, गिल्ट। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा मैं प्रूफ कर दूंगा कि हम प्रोडक्टिव कम और गिल्टी ज्यादा रहते हैं। ये प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टैलेंट पता है क्या? ये तुम्हें काम नहीं करवाती, काम का गिल्ट फील करवाती है। नेटफ्लिक्स देख रहे हो? गिल्ट। गेम खेल रहे हो? गिल्ट। फ्रेंड्स के साथ बाहर गए? गिल्ट। 8 घंटे सो लिया? क्रिमिनल। एक बार मैं बिना किसी रीजन के सोफे पे बैठा था, 5 मिनट बाद मैंने खुद से पूछा, भोसड़ी के, तू सक्सेसफुल बनना भी चाहता है या नहीं? और सबसे डेंजरस लाइन, रिलैक्स भी प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब बताओ मैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए टारगेट कंप्लीट करूं? वॉक पे जाओ, स्टेप काउंट, सोना है, स्लीप स्कोर, हार्ट बीट वॉच मेजर कर लेगी, सांस ले रहे हो, कोई IIT का 14 उसका स्टार्टअप करके उसका सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर देगा। मैं मेडिटेशन कर रहा था, बीच में नोटिफिकेशन आया, योर स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज्ड 43%। फोन भी बोल रहा है चूतिए एक्टिंग मत कर। प्रोडक्टिविटी एप्स की भी अलग ही कॉन्फिडेंस है, रिमाइंडर भेजते हैं, टाइम टू जर्नल। भाई पहले रीजन तो दे डिप्रेस्ड होने का। और ये जो नोशन वाले लोग होते हैं, इनके पास लाइफ कम टेम्पलेट्स ज्यादा होते हैं। एक बंदा बोल रहा था, ब्रो मेरा सेकंड ब्रेन देख। अरे अड़ झव्या, पहला तो यूज करना सीख ले। जनवरी न्यू प्लानर, फरवरी न्यू ऐप, मार्च न्यू रूटीन, अप्रैल न्यू वॉलपेपर, मई न्यू पॉडकास्ट, जून न्यू कोर्स और दिसंबर सेम आदमी और नोटबुक अभी भी टुमारो स्टार्ट। मुझे लगता था मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ,
फिर रियलाइज हुआ मैं प्रोक्रेस्टिनेशन भी ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। काम स्टार्ट करने से पहले डेस्क क्लीन, बॉटल फिल, कॉफी, प्लेलिस्ट, टेबल लैम्प, विंडो ओपन, फोन एयरप्लेन मोड, एनर्जी खत्म। एक प्रोडक्टिविटी गुरु ने बोला, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। 2 घंटे बैठ के सोचता रहा, माँ को कैसे बोलूं घर छोड़ दे। और पता है सबसे बड़ा स्कैम क्या है? प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखने के बाद तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो। 3 घंटे पॉडकास्ट, 2 इंटरव्यू, 1 डॉक्यूमेंट्री, 4 रील्स। काम कल से आज सो जाता हूँ। मैं इतनी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स खरीद चुका हूं, अगर उन्हें पढ़ भी लेता तो आज सेल्फ इंप्रूव हो जाता। और तब मुझे समझ आया प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाती, तुम्हें सक्सेसफुल फील करवाती है, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बात नोटिस की है, आजकल प्रोडक्टिव होना पर्सनैलिटी बन गया है। कुछ लोग जिम नहीं जाते, जिम जाने की स्टोरी डालते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? एक बंदा लिंक्डइन पे रोज लिखता है राइज एंड ग्राइंड, उसका ऑफिस का अटेंडेंस भी उससे ज्यादा कंसिस्टेंट है। ये फोन ये तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए था, अब ये मैनेजर बन गया है। ड्रिंक वाटर, स्टैंड अप, फोकस टाइम, जर्नल, रीड 10 पेजेस। भाई एक काम कर, सैलरी भी तू ही दे दे। मुझे एक नोटिफिकेशन आया था, टेक अ स्मॉल ब्रेक। मैंने नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दिया। अब गिल्ट साइलेंट मोड पे आता है। और सबसे फनी चीज पता है, प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल तुम्हारे सक्सेसफुल होने पे डिपेंड ही नहीं करता। सोचो, अगर तुम एक ही प्लानर से सक्सेसफुल हो गए तो दूसरा प्लानर कौन खरीदेगा? एक ही कोर्स से लाइफ सेट हो गई तो अगला कोर्स कौन लेगा? एक ही ऐप काफी होती तो ऐप स्टोर आधा खाली होता। इनका कस्टमर सक्सेसफुल आदमी नहीं है, होपफुल आदमी। ये नोटबुक याद है? ब्लैंक। मैं इसे देख के पहले गिल्टी फील करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया ब्लैंक नोटबुक फेलियर का प्रूफ नहीं है, ओवर थिंकिंग का प्रूफ है। मैंने एक प्रोडक्टिव गुरु को सुना था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। उसकी वीडियो 14 एडिटर्स ने एडिट की थी, समझे? पता है प्रोडक्टिविटी का ऑपोजिट लेजीनेस नहीं है, प्रोडक्टिविटी का ऑपोजिट लिविंग है। कभी कभी दोस्त के साथ बैठना, मम्मी के साथ चाय पीना, गेम खेलना, बिना रीजन वॉक पे जाना, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, ये लाइफ होती है। और आयरनी देख, तुम इतनी देर से प्रोडक्टिविटी पे वीडियो देख रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों सेम कल्ट में हैं। देखा, कैरेक्टर डेवलपमेंट। वैसे ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम प्रोडक्टिविटी ऐप को अनइंस्टॉल करने वाले हो तो लाइक भी कर देना।